इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा है, देखो आराम से समझो परिभाषा इसकी। यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी मतलब बहुत सूक्ष्म दूरी, छोटी दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HCl, HBr, ये सब द्विध्रुव बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। H2O, CO, NH3 आदि उदाहरण हैं इसके। देखो परिभाषा लिखा गया है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण। देखो हम लोग एक कण ले लेते हैं जो एक विपरीत प्रकृति के होगा अर्थात एक माइनस होगा तो एक प्लस, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। जैसे इसका Q है तो इसका भी क्या होगा? Q। यहाँ माइनस प्लस इसलिए लिखा गया है क्योंकि बोला गया है प्रकृति क्या होना चाहिए? इसका विपरीत अर्थात एक माइनस तो एक प्लस। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2 है। अब किसी किसी बुक में जो है यहाँ पे 2L माना है, ठीक है, तो यह 2A माना है, 2L माना है, 2D माना है। अब देखो यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि इनके बीच की दूरी 2A मतलब 2 कहाँ से? सिंपल A मान सकते थे। आगे जब हम लोग इसको सवाल लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे अगर A मान लोगे तो थोड़ा सवाल कैलकुलेशन इसका डेरिवेशन बहुत कठिन हो जाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या मान लिया गया है? 2A मान लिया गया। मतलब दो आवेश है, दोनों आवेश परिमाण में सेम है तो एक बहुत छोटी दूरी पे रखा गया हो और विपरीत में क्या हो और प्रकृति में क्या हो? ये विपरीत हो, तो हम लोग बोल सकते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर में। तो परिभाषा देखते हैं। देखो माना समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण 2A दूरी पर स्थित है। मतलब यही वाला, अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है तो हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आनी चाहिए, तभी उसकी परिभाषा लगा सकते हो या पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो वही दो आवेश है। देखो माना समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण 2A दूरी पर स्थित है अर्थात एक विद्युत द्विध्रुव है। तो देखो किसी एक कण के आवेश का परिमाण Q तथा सदिश दूरी 2A का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। इसको अगर और आप आसानी से समझाएं आपको तो देखो क्या होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एक विद्युत द्विध्रुव है। अभी हम लोग विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ के आ रहे हैं, एक -Q तो एक +Q, और इनके बीच की दूरी कितना है? 2A है। तो अब बोला जा रहा है अगर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित करना है तो यही परिभाषा में लिखा गया है कि एक कण के आवेश का परिमाण मतलब किन्हीं दोनों आवेशों में से एक कण का आवेश ले लो अर्थात Q ले लिए हैं। केवल कण का परिमाण लेना है, ना कि माइनस और प्लस। माइनस प्लस केवल ये बताता है कि भैया हम धनावेश हैं कि ऋणावेश हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बने हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके बने हैं। तो इन दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 2A है। और इन्हीं का आपस में क्या करा दो? गुणा करा दो। तो जो राशि बनती है, जो हमें एक राशि प्राप्त होती है, उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और इसको हल करोगे तो 2QA आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। मतलब सिंपल अपने भाषा में इसको याद कर सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। यही यहाँ पर भी लिखा गया है, इसका मतलब सेम यही है। अब हम लोग इसको हटा के आपको फिर से बताते हैं। तो देखो अब जो हम लोग परिभाषा में लिखे हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर एक आवेश का परिमाण ना, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश ले लोगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो एक आवेश का परिमाण Q है और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है? 2A है। गुणा करा दो तो हमें मिलेगा P बराबर 2QA। और याद रखना विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होगा? -Q से +Q की ओर। विद्युत द्विध्रुव की दिशा याद रहना चाहिए, -Q से +Q की ओर होगा। और इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर या डेवाई होता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग बीमा
और मात्रक ये आया कहाँ से है इसकी बात कर लेंगे अभी वीडियो में, ठीक है। तो बीमा इसी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताएंगे। और एक बात याद रखो, नोट करके याद रखना, जो देखो इसी कूलाम इंटू मीटर को डेबाई बोलते हैं, और एक डेबाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। इसको कूलाम इंटू मीटर बोलो। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा और मात्रक के बारे में। देखो चाहे बीमा निकालना हो या मात्रक निकालना हो, सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए, जिसकी सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P बराबर होता है 2Q और A। अगर यहाँ पे बोला जाए तो A क्या है, आवेश है, और ये A क्या है, दूरी है, ठीक है। अगर मात्रक लिखना हो तो भाई 2 का कोई मात्रक तो होगा नहीं। अगर इसका P का मात्रक मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का, देखो 2 से तो मतलब नहीं है, तो आवेश का मात्रक और दूरी का मात्रक। तो यहाँ पे लिखोगे आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक भैया तो आता ही होगा, कितना होता है, कूलाम, ठीक। और दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब बात है बीमा का, तो बीमा भी इसी से निकाल सकते हो, मात्रक से, ठीक है। जैसे अगर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की बीमा निकालना है तो फिर से इसी सूत्र का उपयोग करोगे। देखो मात्रक और बीमा में जो ये अंक होता है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, मतलब होगा इससे जो राशि है इसमें आवेश और दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आवेश लिख रहे हैं। आवेश की बीमा और गुणे दूरी की बीमा। जब मात्रक निकालोगे तो मात्रक, नहीं तो बीमा। अगर भाई जिसको याद होगा आवेश की बीमा दूरी की बीमा आराम से लगा सकते हो। अब नहीं याद है तो भैया आपको हम बता दें, मेन बीमा याद होना चाहिए। जैसे बल का याद कर लेना, देखो 2-3 बता दे रहे हैं। बल का याद कर लेना, त्वरण का बीमा याद कर लेना, चाल का याद कर लेना, ठीक है, और कार्य का याद कर लेना, और आवेश का भी याद कर लेना, ठीक है ना। तो अगर आवेश का नहीं पता है तो भाई सूत्र याद होना चाहिए। फिर आवेश बराबर होता है I बराबर Q/T। तो यहाँ से अगर Q का मान निकालोगे तो Q एकन्नम Q बराबर IT। इसका विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है, सॉरी मात्रक नहीं, बीमा की बात करें तो A होता है, यह टाइम है मतलब समय, समय का कैपिटल T होता है। तो आवेश का कितना आया, AT। तो यहाँ पे लिख दोगे आवेश का AT, और दूरी का कितना होता है, L होता है। इसको मिला को लिख दोगे भैया, इसको अगर मिला के लिख दोगे तो ATL। ये हो जाएगा आवेश का, सॉरी ये आवेश का बीमा AT और ये दूरी की बीमा L, मिला के लिख दोगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। अगर इसको ऐसे लिख सकते हो, L पहले लिख दो, T पहले लिख दो, और LTA। तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर यहाँ से आया था जो हम लोग वहाँ पे याद किए थे। और बीमा क्या होगा, LTA या ATL, कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरे वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।